हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारी एजेंटिक एआई की यूट्यूब सीरीज़ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एजेंटिक एआई की फील्ड का, जिसका नाम है रैग या रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बहुत सारी कंपनीज आजकल रैग बेस्ड सिस्टम्स बना रही है और रैग सिस्टम बनाने वाले इंजीनियर्स की डिमांड आजकल बहुत बढ़ गई है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये रैग एक्चुअली में है क्या, और आगे आने वाले वीडियोस में फिर हम लोग ये देखेंगे कि रैग सिस्टम बनाते कैसे हैं, उसके क्या तरीके हैं उसको बनाने के, क्या प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के। आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ रैग के फंडामेंटल्स पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ रैग से। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जैसा आपके आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये एक तरीका है जिसमें हम एलएलएम को एक डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, डोमेन स्पेसिफिक डेटा देते हैं, जिसको यूज करके वो आंसर जनरेट करता है ना। अब कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सो जैसा कि मैंने कहा, रैग इज अ फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स अ डोमेन स्पेसिफिक एंड ट्रस्टवर्दी नॉलेज टू एलएलएम। अब डोमेन स्पेसिफिक मतलब क्या? तो हमारे जो करंट एलएलएम है, इसको बहुत सारे डोमेन्स का नॉलेज है। ये एलएलएम्स, फॉर एग्जांपल जो हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं वो भी एक एलएलएम है। तो अगर आप चैट जीपीटी को पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे तो वो आंसर कर सकता है। साइंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस, आप ये सब चीज़ों के बारे में पूछेंगे तो एलएलएम उसका आंसर कर देगा, क्योंकि ये एलएलएम उस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ है। राइट, हम लोग कहते हैं कि LLM हैज बीन ट्रेन्ड ऑन ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा सेट। ओके, एक मैसिव डेटा सेट पे वो ट्रेन हुआ है, इसलिए वो आपको हेल्थ से रिलेटेड आंसर दे सकता है, पॉलिटिक्स, साइंस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आंसर दे सकता है। लेकिन LLM का ड्रॉबैक ये है कि वो उस डेटा सेट पर आंसर नहीं दे सकता जिस पर वो ट्रेन ही नहीं हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर चैट जीपीटी को पूछूं कि यार मेरे घर के पास में एक बहुत अच्छी बेकरी है, तो तुम मुझे उसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम बताओ। तो एलएलएम के पास तो वो बेकरी का डेटा ही नहीं है, तो एलएलएम उसका आंसर कैसे देगा? एलएलएम एक जनरल बेकरी के बारे में अगर आप पूछोगे तो आंसर दे सकता है कि जनरल बेकरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम कौन से हो सकते हैं, तो हो सकता है वो आंसर कर दे कि केक। पर अगर आप उसको स्पेसिफिक पूछोगे कि मेरे घर के पास वाली जो फेमस बेकरी है, उसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम बताओ, तो वो आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ये नॉलेज ही नहीं है। इसे कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। राइट, सो एलएलएम्स को जब आप डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पूछते हो जो उसके पास नहीं है, तो वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट एक टर्म है जो एलएलएम्स के साथ में बहुत बार यूज होती है। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन इज द LLM property of providing wrong answers about the topic which it is not trained on। मतलब जो भी टॉपिक का LLM को नॉलेज नहीं है, उसके ऊपर जब वो गलत इंफॉर्मेशन देता है, उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। ओके, सो अगर आपको एलएलएम को हेलुसिनेशन से बचाना है, अगर आप चाहते हो कि एलएलएम आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज भी सही तरीके से दे, तो आपको रैग यूज करना पड़ेगा। ओके, सो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको यूज करके आप एलएलएम के हेलुसिनेशंस को रिड्यूस कर सकते हो। आप एलएलएम्स को इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि वो डोमेन स्पेसिफिक चीज़ों पर भी सही आंसर दे, करेक्ट आंसर दे। राइट, सो रैग कन्वर्ट्स अ जनरलाइज्ड एलएलएम टू अ स्पेशलिस्ट एलएलएम। पर इसका सबसे बढ़िया यूज केस है, सपोज आप एक लॉ फर्म चला रहे हो। आपके लॉ फर्म में आपका खुद का बहुत सारा डेटा है कि इस तरह के केसेस को हमने ऐसे हैंडल किया, इस तरह के केसेस को हमने ऐसे हैंडल किया। अब अगर आप एक एलएलएम को उस डेटा सेट पे ट्रेन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एलएलएम उस डेटा सेट के हिसाब से मुझे करेक्ट आंसर दे, तो आपको रैग फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हो, आपके पास अपनी कंपनी का कोड है, अपने कंपनी का प्रोप्राइटरी डेटा है, उसको अगर आप एलएलएम को देना चाहते हो तो आपको रैग फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ भी आपको प्रोप्राइटरी डेटा से डील करना है, वहाँ पे आप रैग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब प्रोप्राइटरी डेटा आप एलएलएम को कैसे देते हो, ये रैग पाइपलाइन आप कैसे बनाते हो, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो आज के वीडियो में मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जहाँ भी आपको एलएलएम को डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज देना है, प्रोप्राइटरी डेटा देना है जो आपका खुद का है, और आप चाहते हो कि एलएलएम उसको यूज़ करके करेक्ट आंसर दे, आपको एलएलएम के हेलुसिनेशंस रिड्यूस करने हैं, तो आप रैग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।